कुछ नहीं मेरा सभी कुछ है तेरा, नहीं मेरा सभी कुछ है तेरा, करने तुझको नजर आ गया हूँ, कुछ नहीं मेरा सभी कुछ है तेरा, करने तुझको नजर आ गया हूँ। दुख में सुमिरनी सभी करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होवे थर थर धरती कांपे रोया समाना, अरे मनई कमनई भैरी भैले तू समाना, जगत के जगाओ नाहो मनो, जगत के जगाओ। क्या है, कहां से भागवत कथा चली बनी, कौन बनाया? ये भक्त और गुरु के बीच की कथा है महाराज, बाकी तो कहानियां हैं सब। कृष्ण महाराज आए उस समय ये रचना हो गई, वेद व्यास जी ने लिख दिया, पर लिखने वाले को भी उन्हीं के बेटे ने मात दे दिया। आगे कथा बढ़ाएंगे हम, पहले आपको बताएं वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की ना, मस्ती में चल रहे थे ऐंठते हुए, मैंने तो भागवत की रचना कर दी। एक होता है ना अभिमान, उन्हीं के घर में ये प्रभु जानते हैं ये बड़ा खिलाड़ी है, ये निराकार। वेद व्यास को एक सुंदर सा जीवन दिया, प्रकांड विद्वान, अध्यात्म के पराकाष्ठा पर बैठने वाले, उनसे उन्होंने भागवत की रचना करवा दी। जब अभिमान आ गया भागवत की रचना करने के बाद, तो उन्हीं की गोद में एक बेटा पैदा कर दिया। बेटे का नाम क्या हुआ? सुखदेव मुनि। अब सुखदेव मुनि जब से पैदा हुआ उसके विचित्र लीला। अब ये विद्वान महात्मा उसको अपने मार्ग में ले जाना चाहे और छटक के दूसरी जगह जाए। ससनत एक दिन कहता है, बेटा, पिताजी मैं जंगल में जाना चाहता हूं। क्यों? प्रभु को पाने के लिए। बेटा भाई तुम्हारा जंगल में जाने का कोई औचित्य नहीं है, अभी शादी विवाह हो, वंश कुछ आगे बढ़े फिर जाना। कहते नहीं, मुझे तो जाना। प्रभु की माया, बेटा चल पड़ा। अब पीछे पीछे, अरे मैंने भागवत की रचना की है, आओ तुम्हें मैं भगवान के बारे में पूरा बताऊं। मुझसे बड़ा विद्वान, मुझसे बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा गुरु कौन है जिसको खोजने तू जंगल में जा रहा है? चिल्ला रहे पीछे से। सुखदेव मुनि भागते चले जा रहे हैं। इस निराकार ने एक और माया का वहां पर खड़ा किया टेंट। ये टेंट है ना, एक खड़ा कर दिया। क्या? एक सुंदर सा तालाब है, उसमें नवयुवतियां दिव्यांगनाएं स्नान कर रही हैं। अब सुखदेव मुनि अपना मगन भजन में बढ़े चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी आए, भागवत की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि हुई है अभी यहाँ, उसी का सारांश आपको हम बता रहे हैं कि भागवत की पूरी कथा अभी हम 15 मिनट में आपको सुना देंगे। सप्ताह सुनने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ हम कहते हैं कोई विद्वान बात करना चाहे तो आकर के मुझसे बात कर सकता है। पूरी भागवत कथा अभी 15 मिनट में सुना देंगे, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। समझ में आ जाए अगर भागवत कथा तो। सत्संग तब वो निकल गया बेटा। इधर से वेद व्यास, बेटे सुनो, मेरे से बड़ा गुरु कौन है, आ जाओ। अब उसमें जो लड़कियां स्नान कर रही थी सब अपने आप में समट गई, अपने वसन लेकर के अपने तन को ढकने लगी, क्योंकि नग्न अवस्था में सब स्नान कर रही थी। अब वेद व्यास जी खड़े हो गए क्रोध में, मेरा नौजवान बेटा इसी रास्ते से गुजरा, तुम लोग कितनी निर्लज्ज हो। उस समय तो तूने अपने तन को नहीं ढका, मैं वृद्ध आदमी और मेरे सामने अपने तन को ढक रही हो। तब वो बालिकाएं हंसने लगी। कोई कुछ कहे उसकी बात पर हंसिए तो फिर महाराज क्या होगा? अग्नि और बढ़ेगी ना, क्रोध और बढ़ेगा। अब
वो कह रहे हैं तुम लोग कितनी अभद्र बालिका हो, संस्कार नहीं है। वो बालिकाएं कहती हैं गुरुदेव संस्कार तो आप नहीं समझ रहे हो, कह रहे हो हम लोगों को। कहते हैं मेरा बेटा इसी रास्ते से गया तब तो तुम लोगों को लाज नहीं आई, क्योंकि वो भी नौजवान था, बदन दिखाना था उसे, और मैं वृद्ध आदमी तो मुझसे तुम पर्दा कर रही हो। कहती है आप में उनमें बहुत फर्क है। जिसने भागवत की रचना की है उसकी बात मैं कह रहा हूं मेरे मित्र, ध्यान से सुनना। अगर समझ में बात आ जाएगी ना तो पूरे सप्ताह की भागवत इसी आधे घंटे में आपको मिल जाएगी। आधे घंटे में नहीं, 15 मिनट में। साथ वो बालिकाएं कहती हैं वो आसमान है तो आप जमीन है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं उसका बेटा हूं, वेद व्यास, जिसने भागवत की रचना की है, वेदों की रचना की। अच्छा, 4 वेद लिख डाले हो, वेद व्यास हो, लेकिन आप में उनमें बहुत फर्क है। कहते क्या फर्क है? कहन आप हंस हैं और वो परम हंस है। और क्रोध आ गया कि मुझे वृद्धावस्था में हंस बता रही है और उनको परमहंस कहीं सिद्ध करके बताओ। कहते हैं जब वो गए हैं इधर से महाराज ना, तो उन्हें संसार का भास नहीं है। कौन स्नान कर रहा है, कौन नंगा है, कौन पहने है, कौन पानी में है, कौन जलाशय में है, कहाँ तालाब, इन सबसे ऊपर उठे हुए हैं। उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उनको तो सिर्फ प्रभु दिखाई दे रहा है। और आपको हमारी शरीर दिखाई दे रही है, नंगी है, हमारी शरीर दिखाई दे रही है, वसन में है, हमारे तालाब का पानी दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है। जब तक ये संसार दिखाई देगा आपको, तब तक भगवान नहीं दिखाई देगा, और भगवान जब नहीं दिखाई देगा तो आप हंस हैं, और जो भगवान को देखता है वो परमहंस है। देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल। मैंने 1 हफ्तों से जान लीजिए कि प्रवचन, सत्संग, पूजा पाठ इतना बड़ा जान लीजिए कि इस क्षेत्र में काम हुआ है, जो एक ऐतिहासिक कार्य किए, जिस परिवार से कार्य हुआ है। मैं वहां पे पहुंचा हूं कि विकास के लिए और क्षेत्र में सद्भावना जैसा विचार आवे, इस भावना के साथ कार्यक्रम हुआ है। सर क्या कहना चाहते हैं आप लोगों ने कार्यक्रम कराया? कार्यक्रम बहुत पुनीत है और यहाँ पर हम लोग बाबा जी का सानिध्य प्राप्त अच्छा लगा और आशीर्वाद मिला है, हम सब बनी रहे, यही हम सब कामना। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी कहना चाहते हैं? सर नाम बता दीजिए। संजय जी नाम है और सब जान लीजिए एक ही परिवार से हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम अजय जायसवाल। अजय जायसवाल जी हैं। सर आप कुछ बोल दीजिए, फिर से बोल दीजिए। कमला प्रसाद जायसवाल। कमला प्रसाद जायसवाल जी बाबा जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी में आप ऐसा चाहता है कि बाबा जी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते रहे, मानव और इंसानियत जिंदा रहे। देखिए सर यही बोले हैं कि मानव और इंसानियत जिंदा रहे और ऐसा कार्यक्रम होता रहे, ये अर्ज किए हैं, मतलब ये अरदास लगाए हैं आप। सर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा सत्संग सुन के, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। सर इतना बड़ा आपने कार्यक्रम किया, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं ऊपर किया? वाले का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद है। हम लोग खाना जो खा रहे हैं हाँ ले लेना सर कुछ सवाल जी, बाबा जी के आशीर्वाद से हम बहुत आनंद मिला और बहुत काम चालू किया, 1 हफ्ते चल रहा है, बहुत अच्छी वाली बात है। पूरा क्षेत्र को जान लीजिए धन्य कर दिए आप। धन्य कर दिए। कैसा लगा महाराज जी आप बताइए? कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा। जी जी आप बताइए महाराज जी, बहुत बड़ा काम हुआ यहाँ पे अपने क्षेत्र में। मानव को इंसानियत जिंदा रहे, हाँ माने मिलजुल के रहे, यही भाव। पूरा परिवार एक ही चीज बोला है, जितने लोग जुड़े हैं, कि मानवता और इंसानियत जिंदा रहे और सब लोग भाईचारे के नाते में बने रहें और इंसानियत बना के रखें, तभी जाके उस परमपिता परमात्मा का दीदार हो सकता है। सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। कण में है बसरा तेरा रूप अपार, 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। कण कण ही है प्रभु अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भाव सागर से पार।
शास्त्रगत जहां उद्देश्य ले जाना चाह रहा है, धर्म जो है 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और बाद में कहते हैं आपस में सब भाई भाई। पहले तो क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहले तो हम 4 हैं, फिर लास्ट में कहते हैं भाई भाई। शास्त्र जो लास्ट का शब्द है ना वही सही है, पहले वाला शब्द ये चारों गलत है। दावे के साथ दास कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म 4 नहीं है, धर्म एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा दूसरा और कोई नहीं है। एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। जब एक ब्रह्म है तो धर्म भी तो एक ही होना चाहिए। अब धर्म के लिए हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, वेद पुराणे निगम अस माना, धर्म न। अब मेरे मित्र जी एक चौपाई को पढ़ो, धर्म का मर्म समझ में आ जाएगा। एक चौपाई जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। अभी निरंकारी मिशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं। धर्म कह रहा है सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, ग्रंथवाला। अब आप ढूंढो सत्य क्या है। सत्य वही लास्ट वाला शब्द है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर लास्ट में क्या बोले, आपस में सब भाई। जो लास्ट का शब्द है ना वही यहां लागू होता है कि एक प्रभु परमात्मा को जान करके सभी यहां भाई भाई हैं। जात बिरादरी से लेकर के जितने भी धंधे हैं सब समाप्त हो गए, कोई धंधा यहां नहीं है। कहते हैं जिस सत्संग में आने के बाद द्रव्य की भरमार हो, द्रव्य की मांग हो, द्रव्य की कीमत हो, फिर वो सत्संग नहीं होता है, वो कॉमर्शियल कोई प्लेस हो सकता है। कहते हैं भगवान के दरबार में माया की जरूरत नहीं है। जिसे माया मिल जाएगी उसे ब्रह्म की क्या आवश्यकता है भाई। आज के डेट में जिसके पास धन है ना वो कहते हैं अरे महाराज जो आप बोल रहे हो मैं पहले से जानता हूं। जानते कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत लंबी लाइन है। एक एक भाई लोग देखिए प्रसाद दे रहे हैं और लोग प्रसाद ले रहे हैं। कैसा लगा, सत्संग में आई थी आप? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा। कल इंडिया एक्टिव न्यूज पे आप लोग देखिएगा मोबाइल। बहुत अच्छा मिशन है भैया ये। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा। ठीक ठीक, इससे बढ़िया कोनो मिशन है ये ना। अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा एकदम, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग कैसा लगा? बढ़िया। ये इंडिया एक्टिव न्यूज चैनल पे आप बोल रहे हैं, जान लीजिए। कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया लगा ना? बहुत अच्छा। माता जी का बहुत अच्छा रहा। तब तो आप पहुंच गए नहीं। चलिए धन्यवाद। कैसा लगा? अच्छा लगा ना सत्संग? चलिए महाराज जी का बहुत बढ़िया लगा। अभी खा लीजिए मेरा। कैसा लग रहा है? प्रसाद ले रही है, सत्संग कैसा लगा? बोलती रही है, टीवी में आ रही हैं आप लोग। एक बार उधर भी लीजिए, पूरा खाना देखना चाहिए। ले लिया, बढ़िया लगा सत्संग। बोलिए बोलिए, उसमें बोलिए। सत्संग तो हम करते हैं महात्मा। अच्छा। प्रसाद भोजन सब हम सब लंगर प्रसाद सब करते हैं। पहले से सब जुड़े हुए हैं महाराज। ठीक। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया भाई कैसा लगा सत्संग? भाई सुकून मिला, सत्संग कैसा लगा? बहुत मजा आया। कैसा लगा महाराज जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत, हाँ बहुत अच्छा सत्संग। खाना दे रहे हैं ना, वो क्या है? बहुत पुराने जान लीजिए कि निरंकारी मिशन को आगे लेके जा रहे हैं आप। बहुत दिन से आप लगे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता को? जनता को यही कहना चाहते हैं कि जनता अगर इनसे जुड़ जाती है तो उनका जीवन उद्धार हो जाएगा। अच्छा। और सुख शांति से जीवन व्यतीत होगा।
तो कैसा लगा ये भजन सत्संग यहाँ? बहुत सुंदर, आज उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत पुराने जान लीजिए निरंकारी मिशन को आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं। मैं कितने लोगों का मैं बाइट लूँ, इंटरव्यू लूँ, आप कैमरे के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ। और बाकी आप लोग हमारा देखते रहें इंडियन एक्टिव न्यूज़ चैनल। बढ़िया लगा सत्संग ये? तो क्या कहना चाह रही हैं यहाँ की जनता को? यहाँ हमको सत्संग पहली बार सुने, हम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? थैंक यू। जनता के ही बोलने चाहती हूँ कि सब लोग जान जाए, सब लोग जुड़ जाए। अच्छा, जनता से मैं अपील अरदास कर रही हूँ। मैंने सबको जोड़ने की आप हाँ, सबको अरदास कर रहे जोड़ने का भाव। प्रसाद अच्छा है? प्रसाद ठीक है। चल भाई, आप मेहनत कर रहे हो, कुछ करा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का वो हुआ था। यहाँ पे कितने बड़े बड़े मिस्त्री लोग हैं। कहाँ मिस्त्री जी, कैसा लगा यहाँ पे? ये देखिए तुलसी भाई हैं, बहुत बड़े मिस्त्री हैं यहाँ पे। हम बहुत बड़े कारीगर हैं आप लोग। सर अपना नाम बताइए। राजेश कुमार जायसवाल। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर मैं कोलकाता से आप बिलोंग करते हैं। कैसा लगा सर यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा सर। ये आप इंडिया एक्टिव न्यूज़ पे बोल रहे हैं सर? जी ओके, थैंक यू। अच्छा लगा जी। ये देखिए माताएं बहनें यहाँ से जा लीजिए प्रसाद के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा लंगर भी चल रहा है। देखिए लोग प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे। मैं कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कहाँ से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग हैं। सब भोजन प्रसाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, सब ले रहे हैं। और ये हमारे भाई लोग, क्षेत्रीय लोग, सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद जान लीजिए कि आइए मैं पूछता हूँ कैसा लगा सत्संग, बताएंगी आप लोग? सत्संग कैसा लगा? सुंदर लगा। अच्छा भैया, अच्छा लगा। अच्छा लगा। सत्संग बढ़िया था। बढ़िया लगा।